कोई पर्चा उठा ले, मैंने पहले ही कहा था हम नहीं उठाएंगे और आज हमारा पर्चा दर्ज हो गया। आखिरकार मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला ने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना नामांकन दाखिल कर ही दिया। कोई पर्चा उठा ले, मैंने पहले ही कहा था हम नहीं उठाएंगे और आज हमारा पर्चा दर्ज हो गया। अब जो है कुछ भी होता है 2-4 दिन बाद जब एकदम कन्फर्म हो जाएगा, उसके बाद कन्फर्म होने के बाद चुनाव चिन्ह आने के बाद एकदम हम जी जान से लगेंगे। अभी भी हमें जो है ना एक कदम अभी भी हम पीछे हैं, अभी भी बहुत सारी चीजें, वो एक डेट है कि हाँ भाई इस तारीख को जो है एकदम कन्फर्म हो जाएगा, तब तक का इंतजार करते हैं। आपको बता दें कि श्याम रंगीला मिमिक्री कलाकार हैं जो पीएम मोदी की हूबहू आवाज निकालकर चर्चा के केंद्र में आए थे। दरअसल कल तक श्याम पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ था। श्याम ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया था कि नामांकन दाखिल करने में उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई अंदर नहीं गया, सिर्फ अजय राय जी अंदर गए थे, बीच में आए थे वो, और वो अंदर गए और वो बाहर चले गए। उसके अलावा कोई नहीं गया। और हमारी आंखों के सामने जो रूम है उसके बाहर 3 लोग खड़े हुए थे वेटिंग में, और वो तीनों लोग 2 घंटे तक खड़े ही रहे। इसके बाद में 3 बजे तक तो उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने सबने, कि आप सहयोग कीजिए, आपका पूरा नामांकन होगा। जैसे ही 3 बजे गेट बंद हो गया, बोल दिया कि आप जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि मैंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते देखी है, हत्या हो ही रही है, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है। सवाल ये भी है कि आखिर उन्होंने राजनीति के पिच पर उतरने के लिए वाराणसी लोकसभा सीट का ही चुनाव क्यों किया है। दरअसल श्याम रंगीला ने बताया कि जैसा सूरत में हुआ, इंदौर में हुआ, वैसा वाराणसी में ना हो, इसलिए मैंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। श्याम ने कहा था कि हार जीत एक अलग मसला है, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने चुनाव हर हाल में लड़ूंगा। मैं फेमस होने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता के बीच पहले से ही फेमस हूँ। और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है, और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों, सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो, तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज लोगों तक पहुंचेगी। श्याम रंगीला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा तहसील के मानक थेरी गांव के रहने वाले हैं। श्याम रंगीला स्कूल कॉलेज के दिनों से ही कॉमेडी किया करते थे। खासकर पीएम मोदी की मिमिक्री करने के चलते श्याम रंगीला खूब मशहूर हुए। भाइयों बहनों, आज 14 मई को मैं सुबह निकला था नामांकन करके, और मैंने देखा रंगीला शाम को निकला है। अरे भैया, मैंने तो टाइम टू टाइम नामांकन किया था, ये रंगीला ने तो 3 बजे के बाद किया है। श्याम रंगीला साल 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम करने की बात कहकर पार्टी से किनारा कर लिया। वहीं पीएम मोदी की मिमिक्री करने के चलते श्याम रंगीला कई बार विवादों में भी फंस चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि श्याम रंगीला पीएम मोदी को टक्कर दे पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं।